कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे। क्या खूब। आदमी अगर नमाज को 5 वक्त का नमाज पढ़े उससे एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं है। ये दरखास्त है हमारी कि आप सब भी आज से नमाज शुरू कर दें। जो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा का दिन हम और हमारे साथ शहनवाज भाई और डॉक्टर रिजवान खान साहब, हम लोग तीनों लोग आज उसी जगह पे हैं जिस जगह पे हर रोज आते हैं, यानी भंगिया का रेगिस्तान आप कह सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जुमा का दिन है तो बेहतर जुमा ही है। क्या चाचा, जुमा सही है ना? तो जुमा पर ही चर्चा करते। सबसे पहले हम शहनवाज भाई से जानना चाहते हैं कि जुमा में जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि 2 रकात नमाज जो जुमा है फर्ज यानी कह सकते हैं आप, लोग उसी को अदा करते हैं, उसके बाद आधा से ज्यादा लोग फरार हो जाते हैं। तो क्या ये किस हद तक सही लगता है? अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सभी को जुमा मुबारक। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे। क्या खूबसूरत है। तो अजीज साथियों, जब हम सब जुमा के लिए जाते हैं, आप सभी से और उसमें हम भी शामिल हैं, इस्लाह के लिए दरखास्त ये है कि जुमा जो है 2 रकात नमाज फर्ज है। फर्ज पढ़ने के बाद हम लोग फौरन निकल जाते हैं मस्जिद से और मस्जिद में रह जाते हैं सिर्फ हमारे इमाम साहब और मुअज्जिन साहब सुन्नत के लिए। ऐसा ना करें। जुमा के बाद फर्ज नमाज के बाद सुन्नत है, सुन्नत का भी खास एहतमाम रखें। और हम सब जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वहाँ के इमाम, वहाँ के मुअज्जिन, उनका भी ख्याल रखें। कभी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है और कोई मौके पे हमारे यहाँ लजीज पकवान बनता है तो उनका भी ख्याल रखें और दावत दें। शादी ब्याह के मौके पे जहाँ हम लाखों लाख का खर्च कर लेते हैं कपड़े के नाम पे और फजूल खर्चे के नाम पे, तो कम अज कम 2 जोड़ी 1 जोड़ी उनके लिए भी बतौर तोहफा पेश करें। बड़ा ही खुशनुमा माहौल होगा और वहाँ जब आप पेश करेंगे उनके खिदमत में जो दुआ निकलेगी दिल से, तो दोनों जहान में इंशाअल्लाह हम लोगों के लिए बड़ा ही सवाब का काम होगा। शहनवाज भाई बता रहे थे इमाम का एक अहमियत। इमाम सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं होते हैं, जितने लोग उस मस्जिद से जुड़ते हैं, जो मोहल्ला जुड़ते हैं, उनके भी इमाम होते हैं। और इमाम का मतलब ही आगे होना है। और अब हमारे साथ रिजवान खान साहब जो सिटी हॉस्पिटल के चर्चित डॉक्टर हैं, अब इनसे जानना चाहते हैं, नमाज जिस तरह से अदर धर्म में देखेंगे तो योगा को प्रमोट किया जाता है कि योगा कीजिए योगा कीजिए, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी से लगभग 1400 साल पहले हमें योगा के नाम पर यानी नमाज जो फर्ज करके गया है, तो क्या चाचा अगर हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो सेहत पर कैसा इफेक्ट रहेगा? नमाज अगर हम पढ़ते हैं तो ये योगा होगा जो बताया है, खुद उन लोगों का जो भी धार्मिक गुरु है वो लोग बोलता है जो नमाज पढ़ता है उसको योगा करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे नबी ने तो पहले बता दिया जी। वो लोग बोलते हैं कि अगर हम झुकेंगे तो स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं होगा, नमाज में हम लोग झुकते हैं जी। वो लोग बोलता है कि एक आसन है, गौ आसन है, हम लोग जैसे सजदा में जाते हैं उसको गौ आसन वो लोग बोलता है, तो वो हम लोग करते हैं। उससे हम लोग के ब्रेन सेंटर अच्छा रहता है, यानी कंसंट्रेशन सही रहता है। हम लोग बोलते हैं कि नमाज में एकदम ऐसे करके रखिए। और जब खड़े होते हैं हम लोग, है ना, तो वो देखते कि एक जगह पे देखना चाहिए, आप मुसल्ले पे जहाँ सजदा करेंगे वहाँ देखते रहना चाहिए, है ना। तो वो सब सारा जो है इतना चीज जो है जो वो लोग आप बोल रहे हैं कि नहीं ध्यान केंद्रित करते हैं, हम लोग योगा करते हैं, वो तो हमारे नबी पहले बता गए। जो नमाज पढ़ेगा उसको योगा होगा वो कोई जरूरत नहीं है, यानी शारीरिक रोग से वो सुरक्षित रहेगा बिल्कुल। जो शारीरिक पेट निकल रहा है वो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस हो गया तो झुकेंगे तो ये जो इसका फैट है, फैट भी एकदम कम होता चला जाएगा, फैट बर्न होता चला जाएगा। मेन सबसे ज्यादा स्पाइन का प्रॉब्लम अभी लेके सब घूम रहा है, ये पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, जोड़ में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो नमाज जो पढ़ता रहेगा उसका एक्सरसाइज होता रहे। नमाज तो है ही, सवाब के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी है। आदमी अगर नमाज को 5 वक्त का नमाज पढ़े उससे एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं है। अगर न करता हो जिन्नू तो एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं, नमाज पढ़। आदमी अगर नमाज को 5 वक्त का नमाज पढ़े उससे एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं है। अगर न करता हो जिन्नू तो एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं, नमाज पढ़ ले, सारा एक्सरसाइज हो गया। तो यानी आप अगर इस्लामिक अकॉर्डिंग से देखेंगे, इस्लामिक तरीके से देखेंगे तो इस्लाम में 5 वक्त का नमाज फर्ज है। और अगर इस 5 वक्त के नमाज को आप पढ़ते हैं तो आपका सेहत इंशाअल्लाह सही रहेगा। और हम सब कोशिश करेंगे कि 5 वक्त का नमाज अदा करें। तो शहनवाज भाई विदा लिया जाए या फिर और भी दरखास्त है हमारी
कि आप सब भी आज से नमाज शुरू कर दें। जो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो दूसरे भाई पे और अपने बहनों पे मेहनत करें, वो भी नमाज शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आज से हम लोग भी कोशिश करेंगे 5 वक्त का नमाज अदा करेंगे। फिलहाल विदा लेते हैं, दुआओं में याद रखिएगा।